हेलो स्टूडेंट, चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले हम एक टर्म डिस्कस करेंगे, आइसोमर्स। तो आइसोमर्स, आइसो का मतलब सबको पता है होता है सेम, और ये जो वर्ड है मर्स, मर्स का मतलब होता है यूनिट्स। ठीक है, तो आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है सेम, क्योंकि सेम यूनिट्स होती हैं उसमें, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है डिफरेंट। ऐसा क्यों? रीज़न है क्योंकि जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है इन 3 डायमेंशनल स्पेस, दैट इज़ डिफरेंट। तो उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। दोबारा से सुन ले स्टूडेंट, आइसोमर्स का मतलब कि वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिफरेंट। ठीक है, चाहे वो एक डिफरेंट हो या एक से ज़्यादा डिफरेंट हो, लेकिन होंगी। रीज़न बीइंग क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स, एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो हमें और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टूडेंट आइसोमेरिज्म। ठीक है, कंपाउंड हो गए आइसोमर्स और प्रोसेस हो गया आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट हमने आइसोमेरिज्म पढ़ना है, तो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। आइसोमेरिज्म को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ एक जल्दी से हम एक टेबल बना लेते हैं कि आइसोमेरिज्म को हमने डिवाइड किया है 2 कैटेगरी में। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो हम पढ़ेंगे इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और एक हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है स्टूडेंट, एक तो पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक बात करेंगे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये टॉपिक हमने पढ़े थे पहले, प्रीवियस क्लासेस में भी हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमने क्लास 11th में ऑर्गेनिक में भी डिस्कस किया था, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल जो है वो टोटल 4 टाइप के हैं जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कौन कौन से हैं स्टूडेंट? एक तो है लिंकेज आइसोमेरिज्म, हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, एक आयोनाइजेशन पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, लिंकेज, आयनाइजेशन। थर्ड इसमें आएगा कोऑर्डिनेशन, ये सभी आइसोमेरिज्म के नाम हैं। और एक इसमें हम पढ़ेंगे सॉल्वेट, या इसको हाइड्रेट भी कह देते हैं, आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल 4 टाइप के हैं और स्टीरियो स्टूडेंट 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस टेबल को तुम्हें लर्न करना है। पहली बात तो ये है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम एक नाम से और भी जानते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से भी इसको जानते हैं, बड़ा फेमस नाम है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टेबल है, 1 बाय 1 सबको डिस्कस करना है। तो करते हैं स्टार्ट। पहले करते हैं हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात। तो देखो, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, नाम से पता लग रहा है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस होगा। स्टीरियो का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो इसमें अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, उसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जिस वजह से दोनों का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगा ही, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कंपाउंड्स की क्या होंगी? डिफरेंट। उन कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहेंगे और प्रोसेस होगा आइसोमेरिज्म। चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे स्टूडेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहले बात करेंगे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, जिसको हमने एक नाम और दिया है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम पढ़ेंगे आज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या इसको हम एक नाम से और कहीं जानते हैं, बहुत फेमस नाम है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। देखो, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है,
स्टूडेंट ये बेसिकली कौन से कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलता है? एक तो स्क्वायर प्लेनर और दूसरा ऑक्टाहेड्रल, इन कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलता है। स्क्वायर प्लेनर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है स्टूडेंट? 4, सबको पता है। और ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या कोऑर्डिनेशन नंबर 3 या अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो उनमें देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है टेट्राहेड्रल में? क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। फर्स्ट केस उठा लेते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस हम लेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और उनमें पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होंगे। तो स्टूडेंट 4 वाले में इसमें बेसिकली 2 केस हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहला हम टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहली टाइप इसमें आती है इफ़ M इज़ द सेंट्रल मेटल एटम और A बी द लिगेंड, तो MA2B2 ये एक टाइप है। ये सेंट्रल मेटल एटम मैंने मान लिया M, मेटल एटम M, और ये दोनों लिगेंड है A और B। ऑफ कोर्स दोनों लिगेंड जो है इसमें क्या होंगे? मोनोडेंटेट। ये ध्यान रखना, इस टाइप में दोनों लिगेंड कैसे होंगे? मोनोडेंटेट। तो आइसोमर्स हमें स्क्वायर प्लेनर की फॉर्म में बनाना है। चलो ड्रॉ करते हैं इसको। ये सेंट्रल मेटल M है, ये चारों के चारों लिगेंड एक ही प्लेन पर होंगे, 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, तो हमें बनाना है इनके दोनों के इस कंपाउंड के आइसोमर्स 2। तो कैसे बनाना है स्टूडेंट? बिल्कुल आसान है। मान लो आपने यहाँ पर A ले लिया, ये भी A, ठीक है, ये हो गया B और ये भी हो गया B। एक तो ये अरेंजमेंट पॉसिबल होता है। अब इसमें देखो ये डायगनली वाले सेम है, यानी क्रॉस वाले आमने सामने ये सेम है, क्रॉस वाले डायगनली। तो इस आइसोमर को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस। ये तो पता ही होगा तुम्हें। ठीक है, अब बनाएंगे दूसरा आइसोमर। दूसरा आइसोमर कैसे बनाना है भाई? कैसा अरेंजमेंट पॉसिबल है इसका दूसरा? तो दिखाना है सपोज दिस इज A एंड दिस इज सपोज दिस इज B, ये भी B और ये भी A। देखो दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पर जो एडजेसेंट कॉर्नर्स हैं उस पर दोनों सेम है लिगेंड्स। अगर एडजेसेंट कौन होता है? साथ के साथ। जैसे अगर यहाँ है तो यहाँ पे, यहाँ है तो यहाँ पे, या इधर भी हो सकता है, यहाँ है तो यहाँ पे। इस तरीके से चेक करना होता है। जैसे एक B है तो इसके एडजेसेंट पे भी B यानी सेम आ गया। तो जब सेम लिगेंड 2 एडजेसेंट साइड पे आ जाते हैं तो इस आइसोमर को हम क्या बोलते हैं? सिस। ठीक है, तो ये हमने एक टाइप की बात की कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हो। ठीक है, इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो मैंने वैसे समझाने के लिए बताया है। एग्जांपल आप ले सकते हो प्लेटिनम का, प्लेटिनम Cl2NH3 होल डाई। ये एग्जांपल आप ले सकते हो प्लेटिनम का इसमें। ठीक है, दोनों ही मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, मान लो अगर A तुम्हारा ये है क्लोरीन तो B हो जाएगा अमोनिया। तो बहुत सिंपल है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस भी बोलते हैं। ये हो गया ट्रांस, क्रॉस वाले सेम है, क्रॉस वाले डिफरेंट है, या एक एडजेसेंट पे हैं 2 सेम, तो हो गया सिस। और ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है। इसमें हम एक टाइप और डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। इसको मैं रब कर देता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, दूसरी टाइप। ठीक है, दूसरी जो इसमें टाइप पॉसिबल होती है स्क्वायर प्लेनर में, वो ये वाली टाइप है स्टूडेंट। इसको हम इफ M इज द सेंट्रल एटम और अगर चारों लिगेंड डिफरेंट हो, A B C D। ठीक है, ये बात अलग है कि चारों के चारों क्या होंगे? ऑफ कोर्स मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे। मोनो होगा तभी बनेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मोनोडेंटेट। ठीक है, ये तो इस टाइप का कोई एग्जांपल गिवन नहीं है बुक्स में, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल ये कॉन्सेप्ट है एक कि भाई अगर 4 डिफरेंट लिगेंड हो तो सिस ट्रांस इसमें भी बन सकते हैं। अब तुम सोचोगे भैया इसमें सिस ट्रांस कैसे बनेंगे? तो मैं तुम्हें तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं कि इस टाइप में टोटल 3 आइसोमर्स बनते हैं, 2 सिस और 1 ट्रांस। कितने भाई? 2 सिस और 1
ट्रांस। कैसे बनाना है, देखो इस तरह के आइसोमर को बनाने का एक सिंपल तरीका ये है कि तुम्हें सबसे पहले क्या करना है कि जैसे 4 एटम है, 4 लिगेंड है सॉरी, तो एक लिगेंड की पोजीशन को फिक्स कर दो, जैसे ये फिक्स कर दिया। अब इसको चेंज नहीं करना है। अब इसके सामने आप क्या चेंज कर सकते हो, देखो ए के सामने आप क्या रख सकते हो, बी, इधर रख दिया सी, सी के सामने हो गया डी। ठीक है, अब बनाते हैं दूसरा ऐसे ही। ठीक है, ये हमने फिक्स कर रखा है ए, यहां ड्रॉ कर देता हूं मेटल। ठीक है, ये फिक्स कर रखा है हमने तीनों में। अब ए के सामने बी था, अब रख देते हैं भाई सी, तो यहाँ ले लिया बी और यहाँ ले लिया डी। अब क्या कर लेते हैं भाई, ए के सामने बी आ गया, सी आ गया, अब रख देते हैं डी। ठीक है, तो यहाँ बी ले लो, यहाँ डी ले लो, या यहाँ पे डी ले सकते हो, आप उल्टा भी कर सकते हो, और यहाँ पे ले लिया बी सपोज। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि किस किस के एडजेसेंट किस किस में सेम आ गए। चेक कर लेते हैं भाई, डी डी, बी सी, सी बी, डी बी, ए सी। ठीक है, चलो एक टाइप और बना लेते हैं इसमें। ठीक है, पॉसिबल जो केसेस हैं वो सारे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पहले। ठीक है, ए ले लिया, जो सारी अरेंजमेंट है ये हम रख रहे हैं ए। अच्छा, ए के सामने क्या आ चुका, बी आ चुका, सी आ चुका, डी आ चुका, डी ही रख दिया। ये डी बी को उल्टा कर दिया मैंने, लिख दिया बी डी। ठीक है, देखो डी के सामने सी, डी के सामने बी, 2 बार आएगा, बी के सामने डी, ए के सामने डी, मतलब और मेरे हिसाब से इसमें और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। वैसे मैंने स्ट्रक्चर 4 ड्रॉ करे हैं। ठीक है, अब इनमें अगर हम चेक करें तो देखो 2 स्ट्रक्चर में ए बी जो है एडजेसेंट है। ठीक है, तो 2 तो हो गए सिस। अब 2 सिस हो गए तो ये दोनों ही वैसे तो ट्रांस है, लेकिन ट्रांस तो वही हो गए ना, डिफरेंट। तो आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हो। तो 2 सिस होंगे, या तो ये वाले ले सकते हो 2 सिस। अच्छा, अगर आप ये वाला ना लेकर लेना चाहो, आप ये भी ले सकते हो 2 सिस लाइक दिस, ए डी ए डी। ठीक है, डी बी डी बी डी बी डी बी, मतलब कि मैक्सिमम 2 तो सिस बनेंगे, और जो एक डिफरेंट होगा उसको हम क्या कह देंगे, ट्रांस। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है वो भी पॉसिबल होता है इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी कि इन स्क्वायर प्लेनर। इसका एग्जांपल नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि अगर चारों डिफरेंट होंगे तो मैक्सिमम 2 सिस बनेंगे। अब 2 सिस होंगे तो ट्रांस तो हमेशा एक ही होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप तुम्हें समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा इजी है बट थोड़ा सा ध्यान से तुम्हें करना है। केस 2, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, केसेस की। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केसेस की। तो सबसे पहले हम इसमें 6 वाले में देखो, 6 वाले में ये बात तो कंफर्म है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। ठीक है, केस 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखो, जैसे 4 वाले में 2 टाइप हमें डिस्कस करनी है एनसीईआरटी की लेवल की, और 6 में हमें 3 टाइप डिस्कस करनी है। 3 टाइप में सबसे पहले इसमें टाइप आती है MA2B4, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो MB2A4। एक ही बात है, मतलब ए बी डिफरेंट लिगेंड होंगे। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए तो ये बात तो कंफर्म है कि ए और बी जो दोनों के दोनों क्या है वो मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे। मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे तभी तो टोटल लिगेंड 6 हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा 6। अब इसमें सिस ट्रांस कैसे बनाना है, बहुत आसान है स्टूडेंट। सेंट्रल मेटल एटम M लेंगे, 6 के लिए कॉम्प्लेक्स होता है ऑक्टाहेड्रल। तो बताया था ये दोनों प्लेन 90 डिग्री पे और ये प्लेन भी 90 पे होते हैं, इसमें सारे ही एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, इजी से टॉपिक्स हैं सारे। अब सिस ट्रांस कैसे बनेंगे, मान लो आपने दोनों भी ले लिए आमने सामने, बाकी तो मतलब डायगोनली हैं सेम, ए ए ए और ए। इस आइसोमर को हम नाम देंगे ट्रांस, क्योंकि एडजेसेंट सेम नहीं है। लेकिन अगर मान लो एडजेसेंट सेम हो, जैसे बी बी, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया ए। अब ये दिख रहा है 2 एडजेसेंट एटम सेम है, तो ये क्या हो गया, सिस।
तो दो आइसोमर्स पॉसिबल होंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये तो एक टाइप है Ma2B4, यानी 4 मोनोडेंटेट लिगेंड सेम है और 2 सेम है, यानी कि हैं सारे मोनोडेंटिटी लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनेगा। एडजेसेंट वाले सेम हो तो सिस, और डायगोनली या आमने सामने क्रॉस करके सेम हो तो हो गया ट्रांस। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो क्रोमियम का विद NH3 कितने 4 और क्लोरीन कितने 2। तो स्टूडेंट ये एग्जांपल आप इसमें डिस्कस कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये वाली टाइप समझ आ गई होगी। एग्जांपल्स तुम कोशिश करना कि तुम्हें एक आधा याद होते रहे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं हम दूसरी टाइप में, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, दूसरी टाइप, इसमें स्टूडेंट जो दूसरी टाइप है वो बनेगी Ma2B2, एक ये वाली टाइप भी है। M हो गए सेंट्रल मेटल एटम। अच्छा, A2B2 का मतलब टोटल लिगेंड 4 है। ऑफ कोर्स अगर 4 मोनोडेंटेट होते तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनता, लेकिन हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। इसका मतलब एक लिगेंड इसमें क्या होगा, बाइडेंटेट। वो आप कोई भी लिख सकते हो। मान लो अगर ये मोनोडेंटेट है और ये है तुम्हारा बाइडेंटेट लिगेंड, तो सिस ट्रांस बनाने हैं, बिल्कुल आसान है बनाना, ऐसे ही बनाना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये भी बना देंगे हम ऐसे ही। ठीक है, तो कैसे दिखाना है, बाइडेंटेट जो है वो दोनों तरफ से डोनेट करेगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। ठीक है, दोनों तरफ से डोनेट करेगा, और सिंगल वाला तो एक जगह से ही करेगा। अब ये वाला कैसा आइसोमर है, ट्रांस, क्योंकि इसमें सारे सेम है, सामने आमने सामने वाले डायगोनली। इसमें अगर हम बात करें, हमें क्या बनाना है, सिस बनाना है। सिस का मतलब एडजेसेंट पे सेम होंगे, यानी कि अगर आपको A यहाँ पे ले लिया, आपने A यहाँ पे ले लिया, तो एक तो बाइडेंटेट ये हो जाएगा और एक बाइडेंटेट ये हो जाएगा। अब ये एडजेसेंट वाले सेम है तो ये बन गया सिस। समझ आ गया स्टूडेंट, क्लियर है? अच्छा, इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हो कोबाल्ट का, COEN2Cl2 चार्ज आएगा पॉजिटिव। ठीक है, जब चार्ज आएगा तो ओवरऑल चार्ज भी तुम्हें पॉजिटिव करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इस पे भी और इस पे भी। ये तो न्यूट्रल का एग्जांपल लिया हमने, तो ये आप इसमें स्टूडेंट एग्जांपल ले सकते हैं। ये है इसकी दूसरी टाइप। तो दोनों में क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। पहली टाइप कौन सी थी, A2B4 या B2A4, वो तो बात एक ही है, लिगेंड डिफरेंट है दोनों। ये था A2B2। ठीक है, इसमें एक टाइप स्टूडेंट और आती है, बेहद इंटरेस्टिंग टाइप है वो भी, तीसरी टाइप। ठीक है, कौन सी टाइप है स्टूडेंट, वो थर्ड इसमें टाइप आएगी Ma3B3। ठीक है, Ma3B3 का मतलब क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो दोनों क्या होंगे, ये जो लिगेंड है कैसे होंगे, मोनोडेंटेट होंगे दोनों। अब मोनोडेंटेट होंगे तभी तो बनेगा स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, अब इसमें किस तरह के सिस और ट्रांस बन सकते हैं भाई, ये ध्यान से देखना है तुम्हें। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करेंगे, मेटल है। ठीक है, लाइक दिस, ऐसे एक और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मेटल हो गया, लाइक दिस। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, जैसे A3B3 है, A को कॉन्टिन्यूसली 3 एडजेसेंट कॉर्नर पे रख दिया, B, ये एक ऑक्टाहेड्रल बनता है। अगर इसको मैं इसको तीनों ए को मिला दूं तो ये एक फेस बन जाता है ऑक्टाहेड्रल का। क्या बन जाता है, एक फेस। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फेशियल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, फेशियल आइसोमर्स। ठीक है, इसको बोलेंगे फेशियल आइसोमर्स, इज अ काइंड ऑफ सिस आइसोमर्स। अब इसी में अगर हम क्या कर दें, जैसे यहाँ पर A ले लिया, यहाँ A ले लिया, यहाँ A ले लिया, B,
बी और बी, ये मेरिडियन बनता है, इसको बोलते हैं, मैथ में होता है मेरिडियनल आइसोमर, यानी कि 3 एडजेसेंट नहीं होंगे, बीच में दूसरा आ जाएगा, ये मेरिडियन बन जाता है। मेरिडियन तुमने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो 2 तरह के आइसोमर्स बनते हैं, ये हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस। तो ये वाला आइसोमर भी पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो कोबाल्ट का, अगेन विद NH3 3 आएंगे और Cl भी 3 आएंगे, क्योंकि दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा 6। तो ये हो गया इसका एग्जांपल, ये होगी वैसे समझाने के लिए एक टाइप, ठीक है। दिस वन इज सिस एंड दिस वन इज ट्रांस, ठीक है, ये सिस है। तो ये था स्टूडेंट ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो हमने पढ़ा सिस में और ट्रांस में, सॉरी कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अभी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में मैं अभी डिस्कस कर रहा था पीछे, कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, उसमें सिस ट्रांस क्यों नहीं बनता है? वो भाई इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर हम लिगेंड्स को रखते हैं तो उनकी पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या होती है, सेम, यानी कि उसमें सिस ट्रांस नहीं बनता है। इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पोजेस नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? अब ज्योमेट्रिकल हो गया पूरा। अब ऐसे हम पढ़ेंगे, इसमें दूसरा टाइप पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। काफ़ी आसान टॉपिक है स्टूडेंट, बस टाइप को समझना है एक बार तुम्हें, ठीक है। और कोशिश करो कि एक एक एग्जाम्पल तुम सबका लर्न कर सको। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ठीक है स्टूडेंट। तो करते हैं फिर ऑप्टिकल को भी, बहुत छोटा सा और आसान सा टॉपिक है। दूसरी टाइप है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है स्टूडेंट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि कोई आइसोमर्स है, हम उसकी मिरर इमेज देखेंगे और अगर उस कंपाउंड की मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, सुपर इम्पॉसिबल अगर नहीं है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब वही तो होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अगर वो डिफरेंट होगी तो वो आइसोमर्स होंगे। देखो एग्जांपल हम ले लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। इसमें कई टाइप बनती है स्टूडेंट। पहले हम एग्जांपल लेते हैं प्लेटिनम Cl2 इन, प्लेटिनम Cl2 इन 2 और इस पे चार्ज है +K1, ठीक है, +K2 सॉरी, ठीक है। ये कंपाउंड हमें बनाना है। तो सबसे पहले ये तो दिख ही रहा है, ये टाइप कौन सी आ गई, वही आ गई Ma2B2। ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो इसका डबल कर देंगे, 2 और 2 4, ये मोनो है 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 आ गया। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है भाई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ड्रॉ करते हैं इसको, प्लेटिनम, ठीक है। तो इसका हम बना लेते हैं स्टूडेंट सिस बना लेते हैं, क्लोरीन क्लोरीन, ईन और ईन, ठीक है। ये हमने एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना दिया, कंपाउंड बना दिया, ठीक है। सिस ट्रांस की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑप्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा, सिस ही लेना पड़ेगा हमें स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, सिस ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसकी हम मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज ड्रॉ करना बेहद आसान है। लोअर क्लासेस में टीचर्स बताते हैं कि जैसे यहाँ पे तुमने ड्रॉ कर लिया इस पेज पर, तो इस पेज को पलट दो, इसकी बैक साइड पे जैसा डायग्राम दिखाई दे उसको यहाँ छाप देना ऐसे ही एज इट इज़। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे लाइक दिस, ठीक है, ये मैं कलर अलग यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, Cl2, ये हो गया इन और एक हो गया इन, ऐसे। जब इसको हम पलट देंगे लाइक दिस तो ये इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गई इसकी मिरर इमेज। अब अगर हम इसको उठाकर इस पर रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे पे कैसी इमेजेस है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स को
हम कहेंगे ये कैसे कंपाउंड्स हैं, कैसा आइसोमेरिज्म पोजेस कर रहे हैं, ऑप्टिकल। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स वही होते हैं जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे पे क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर सुपर इम्पोजिबल है तो वो आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि मिरर इमेज उसकी फिर वैसी बन जाएगी। समझ आ गया? चलो इसमें हम एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, कोबाल्ट का लेते हैं विद ईन, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। कोबाल्ट +3 का कंपाउंड है। एक एग्जांपल और लेते हैं, कोबाल्ट इन टोटल 3 और चार्ज +K3। ठीक है, कोबाल्ट इन होल 3 +3 पॉजिटिव। तो इसका पहले बनाते हैं हम कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं स्टूडेंट, कोबाल्ट। ठीक है, अच्छा 3 है, 3 बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इसका स्ट्रक्चर आप कैसे भी बना सकते हो, लाइक ऐसे। बाइडेंटेट इधर से भी देगा, इधर से भी देगा और इधर से भी देगा। अब हमें क्या बनाना है, इसका मिरर इमेज, और देखते हैं इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। कोबाल्ट है ये, ठीक है, इसको पलट देंगे हम लाइक दिस, तो इसका मिरर इमेज कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा, इन। ठीक है, इन और इन। अब इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ये क्या है, इस पे नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो यानी कि दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। कौन से? ऑप्टिकल। क्लियर? अब इन आइसोमर्स को हमने एक नाम और दिया था, इनको इनेटियोमर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेटियोमर्स। पढ़ा था हमने हेलोलिन हेलोलिन में। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर कैसे हैं? कायरल। भाई नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या है? कायरल। और सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या है? एक कायरल, एक कायरल। ठीक है, तो क्लियर हो गया स्टूडेंट, इसमें इतना ही है। तो ये था ऑल अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, ये सारा स्टीरियो था, ये थोड़ा बड़ा था, बाकी छोटा सा है टॉपिक, बिल्कुल टू दी पॉइंट तुम्हें लर्न करना है। अच्छा, ये जो हमने अभी पढ़ा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, इसमें तुम्हें एग्जांपल्स दे देंगे, और या तो ये कहेंगे भाई इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, या कितने ज्योमेट्रिकल या कितने ऑप्टिकल, ये शो मतलब जो भी है कौन सा आइसोमेरिज्म में पोजेस करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे के ये पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक है ये, इस टॉपिक का भी हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो नाम से ही पता लग रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी इसका रिलेशन स्ट्रक्चर से है। ठीक है, ऑफ कोर्स हाँ स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी? डिफरेंट। ठीक है, कितने टाइप के बताए थे मैंने? 4 टाइप के बताए थे, तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म की। देखो सिर्फ इनको समझना है और अपनी लैंग्वेज में इसको एग्जाम में तुम्हें लिखना भी है। देखो नाम से पता लग रहा है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि जो आइसोमर्स हैं, लिंकेज यानी लिंक होना, यानी जुड़ना। जुड़ेगा कौन? लिगेंड। किससे? सेंट्रल मेटल एटम से, तभी तो बनेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि ये आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में देखने को मिलता है जिनमें जो लिगेंड है वो होगा एम्बीडेंटेट। कैसा होगा? एम्बीडेंटेट। अब क्योंकि एम्बीडेंटेट लिगेंड जो है वो लिंकेज जो है वो कहीं से भी कर सकता है, जैसे साइनाइड है वो उसमें डोनेट कार्बन भी कर सकता है, नाइट्रोजन भी। नाइट्राइट है उसमें नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी कर सकता है। तो लिंकेज का डिफरेंस आ जाएगा। मैं इसमें एक एग्जांपल लेना चाहूँगा स्टूडेंट, एग्जांपल से हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल इसमें ले रहे हैं लिंकेज में कोबाल्ट अमोनिया नाइट्राइट का। ठीक है, कोबाल्ट अमोनिया NO2। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से क्लियर करना है। कोबाल्ट अमोनिया 2 नाइट्रेट 2 पायरिडीन 2। PY का मतलब पायरिडीन होता है स्टूडेंट, इस चीज को भी ध्यान देना है आपको। ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसके बाद NO3। ठीक है,
अब एक ये पूरा कंपाउंड है, ठीक है। अब एक दूसरा कंपाउंड में और इसमें अभी लिखता हूं, CO NH3 होल डाई, ONO होल डाई, पायरिडीन होल डाई और NO3। अब इन दोनों में तुम्हें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? साफ दिखाई दे रहा है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, सब कुछ सेम, सेम एटम, सेम नंबर ऑफ एटम, सब कुछ सेम है। फ़र्क किस चीज़ का है? लिंकेज का। लिंकेज का मतलब इसमें फ़र्क आ गया एम्बिडेंटेड लिगेंड का। जैसे NO2 मैंने बताया था तुम्हें, एक होता है NO2 नेगेटिव, एक होता है ONO नेगेटिव। इसमें डोनर एटम होता है ये नाइट्रोजन और इसमें डोनर एटम होता है ऑक्सीजन। डोनर एटम का फ़र्क है ना, तो लिंकेज का फ़र्क आ गया, इसलिए इसका नाम क्या है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन जो लिगेंड लिंक करके बॉन्ड बना रहा है दैट एटम विल बी डिफरेंट। तो ये आइसोमेरिज्म जो है वो देखने को मिलता है इन एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। समझ आ गया? वेरी इजी, ठीक है। इसको रब कर रहा हूँ, अब चलते हैं आगे। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। पहले आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, वो ये दो कंपाउंड्स होंगे। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्यों कहेंगे? देखो नाम से ही हर चीज़ का पता लग जाता है। आयनाइज होना यानी कि आयन बनाना। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा, किन कंपाउंड्स में? जिसमें जो काउंटर आयन है यानी जो ब्रैकेट के बाहर होता है, अगर वो अंदर वाले लिगेंड्स को डिस्प्लेस करके अंदर आ सकता है, इफ अ काउंटर आयन इज पोटेंशियली अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड विच कैन डिस्प्लेस अ वीक लिगेंड इनसाइड, तो वो जो काउंटर आयन है वो अंदर वाले लिगेंड को डिस्प्लेस कर देगा, खुद अंदर आ जाएगा और लिगेंड चले जाएंगे बाहर, ठीक है, और वो बन जाएगा काउंटर आयन। अब आयन की बात हो रही है तो इसलिए इसको कहेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं प्लेटिनम का ही, ठीक है। प्लेटिनम के बहुत कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट, NH3 4Cl2, ठीक है, और Br2, ठीक है। प्लेटिनम NH3 4Cl2 और Br2, ठीक है। अब दूसरा कंपाउंड तो खैर हम बना ही देंगे इसमें। ये काउंटर आयन है और ये एक पोटेंशियली एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है क्लोराइड से। हमने एक ऑर्डर पढ़ा था ना लिगेंड्स का, आयोडाइड, वैसे स्ट्रॉन्ग वीक की बात नहीं कर रहे। जो ब्रोमाइड है वो एक पोटेंशियली एक लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है, तो ये क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस करके अंदर आ जाएगा और ये बाहर चला जाएगा। तो देखो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ये बन गया Br2 और बाहर आ गया Cl2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग है क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और वो किस वजह से? अच्छा, इस तरह के आइसोमेरिज्म को नाम आयनाइजेशन क्यों कहा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं आयंस की, आयनाइज होना। आयनाइज ही तो हो गया ना, क्योंकि ये जो लिगेंड था अंदर वाला ये काउंटर आयन बन गया। आयनाइज होना नहीं, आयन बन गया काउंटर आयन, और जो काउंटर आयन था वो बन गया लिगेंड। काउंटर आयन ने लिगेंड को डिस्प्लेस कर दिया, अंदर आ गया, और लिगेंड जो है वो डिस्प्लेस होने के बाद बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके के आइसोमेरिज्म को आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा, ये भी इजी है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी टाइप की। देखो एग्जाम्पल से तुम्हें एकदम से पता लग जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। तीसरा आइसोमेरिज्म जो है वो हम पढ़ते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सबको एग्जाम्पल से ही समझना है, एग्जाम्पल से ही समझ आएगा सब कुछ। सॉल्वेंट यानी वाटर की बात हो रही है यहाँ पे, इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या होगा कि जो वाटर एज ए लिगेंड होगा ना, वो नंबर ऑफ लिगेंड्स डिफरेंट होंगे। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल से कराता हूँ। इसमें सॉल्वेंट में हम एग्जांपल लेते हैं क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम वाटर और बाहर है Cl3, ठीक है, ये एग्जांपल हम लेंगे। और एक कॉम्प्लेक्स अगर मैं ये ले लूँ CrH2O 5, एक क्लोरीन अंदर, ठीक है, Cl2.5H2O, ठीक है, ये हमने कंपाउंड बना दिया।
सॉरी 1H2O, Cl2 डॉट H2O। दोनों में फ़र्क क्या है? सॉल्वेट या इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब रिलेशन किससे है? वाटर से। यानी कि जो वाटर जो लिगेंड है वो नंबर ऑफ लिगेंड्स डिफरेंट होंगे। जैसे इसमें 6 है अंदर लिगेंड्स, इसमें कितने वाटर? 5 है। एक वाटर चला गया बाहर और एक आ गया अंदर। वैसे बता दूं ये एक टाइप का आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी है, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्योंकि हुआ तो वही ना कि जो काउंटर आयन है वो अंदर आ गया और लिगेंड चला गया बाहर, तो एक टाइप का आयनाइजेशन भी है। लेकिन ये स्पेशल केस किसका है? वाटर का, इसलिए इसको हम बोल देते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्लियर? इजी। चलो अब हम बात करते हैं लास्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। ठीक है, बहुत ही आसान से टॉपिक्स है स्टूडेंट। ठीक है, एक बार समझ लो, कुछ भी नहीं है इनमें। अब फोर्थ और लास्ट टाइप है आज की, कौन सी है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को भी हम एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिना एग्जांपल तो बात बनेगी नहीं। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कोबाल्ट NH3 6। जैसे एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, मिक्सचर है ये इसका, ठीक है, NH3 होल 6, ठीक है, और दूसरा CrCN होल 6। एक तो ये मिक्सचर है स्टूडेंट, ध्यान देना, दो कॉम्प्लेक्सेस का। और दूसरा मिक्सचर हमने ये ले लिया कोबाल्ट CN6 और क्रोमियम NH3 होल 6। अब अगर तुम बड़े ध्यान से इसमें देखोगे तो तुम्हें साफ दिखाई दे जाएगा कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इसको नाम क्यों दिया है? क्योंकि कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा अजीब है। यहाँ पर तो कोबाल्ट का बॉन्ड है अमोनिया के साथ और क्रोमियम का साइनाइड के साथ है, लेकिन यहाँ पर हो गया उल्टा। कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है यानी वो है साइनाइड के साथ, और क्रोमियम का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो अमोनिया के साथ है, तो डिफरेंट हो गया ना। तो इसलिए नाम क्या दे दिया? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसमें जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो ही अलग हो गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही अलग हो गया है। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, इसका मिक्सचर और इसका मिक्सचर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफरेंट है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और प्रॉपर्टीज इनकी क्या होंगी? डिफरेंट। तो स्टूडेंट ये था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में, जो 4 टाइप थे। लिंकेज था, आयोनाइजेशन था, सॉल्वेट था और कोऑर्डिनेशन था। बहुत छोटे छोटे हैं, इनको तुम अपनी लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हो। और जो बड़ा था वो था स्टूडेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसमें हमने आज टाइप पढ़ी है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्टूडेंट ये टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, और अगर आज का वीडियो तुम्हें समझ आया तो स्टूडेंट लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू।